हाय एवरीवन, दिस इज़ मनी स्टडीज़ क्लासेस। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप लोग मेरे क्लास का रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो चलिए अन्य दिनों की तरह आज भी हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस साथ में रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में जारी हिम तेंदुआ सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? स्टेटमेंट ए, इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की कुल संख्या 818 है। स्टेटमेंट बी, भारत में सर्वाधिक हिम तेंदुआ की संख्या जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। स्टेटमेंट सी, इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अंसिया है। स्टेटमेंट डी, इसे IUCN द्वारा असुरक्षित वल्नरेबल सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट सी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए एवं स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट सी एंड स्टेटमेंट डी करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। यह पहली बार है जब हिम तेंदुआ सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 है, न कि 818। आपको ध्यान में रखना है। अगर स्टेटमेंट बी की बात करें तो भारत में सर्वाधिक हिम तेंदुआ की संख्या लद्दाख में पाई जाती है, न कि जम्मू कश्मीर में। लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, कितना पाई जाती है तो 477। यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक्चुअली यह हिम तेंदुआ ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्र आते हैं। ओके, आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए इसके वैज्ञानिक नाम को भी आपको ध्यान में रखना है, जिसका नाम है पैंथेरा अंसिया। ओके, वनडे एग्जाम में खास करके आप लोग रटते होंगे कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस। इस तरह से यह चूंकि अभी खबरों में था, इसलिए आपको इसे भी ध्यान में रखना है। IUCN के द्वारा इसे असुरक्षित वल्नरेबल सूची में जारी किया गया है। कई बार IAS के एग्जाम में, स्टेट PCS के एग्जाम में IUCN सूची के संबंध में किसी भी प्रजाति का अगर खोज होता है या भी कोई भी प्रजाति अगर असुरक्षित है पर्यावरण के लिहाज से, उस पर संकट का बादल मंडरा रहा होता है, तो विश्व भर में संकटग्रस्त प्रजातियों की सुरक्षा की लड़ाई में सबसे आगे रहने वाला संगठन IUCN है और इसी IUCN के द्वारा हिम तेंदुआ को वल्नरेबल असुरक्षित सूची में रखा गया है। ओके, आइए जानते हैं IUCN क्या होता है। IUCN, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसी IUCN के द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डेटा बुक भी जारी किया जाता है, जो कि आप लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आज आप लोग इससे अवगत हो जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट ए, काली गर्दन वाला सारस कृष्णग्रीव सारस। बी,
उड़न गिलहरी, सी चीता एंड डी हिम तेंदुआ। उपर्युक्त में से कौन सा ऑब्लिक से भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? ऑब्लिक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए, बी एवं सी। ऑप्शन नंबर सेकेंड बी, सी एवं डी। ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी एवं डी। ऑप्शन नंबर फोर्थ ए, सी एवं डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी एवं डी सत्य है और सी असत्य हो गया। मैं आप लोगों को बता दूं कि काली गर्दन वाला सारस, जिसे कृष्ण ग्रीव सारस भी कहा जाता है, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यानी उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ और कृष्ण ग्रीव सारस का भारत प्राकृतिक स्थल है। वहीं पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बताई थी कि भारत के द्वारा चीता प्रोजेक्ट चलाया गया और उस चीता प्रोजेक्ट के तहत ही भारत के द्वारा नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया। चीता प्रोजेक्ट से संबंधित मैं क्लास दे चुकी हूँ। आगे भी मैं रिवीजन के पर्पस से आप लोगों को क्लास देने की पूर्ण कोशिश करूंगी। तब तक आप लोग मेरे पिछले वाले क्लास से रिवीजन करते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। अभी हाल ही में किस देश द्वारा अपने चंद्र मिशन के तहत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान के द्वारा अभी हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई और जापान पूरे विश्व में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत के बाद ऐसा 5वां देश हो गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जापान से पहले भारत के द्वारा भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई और जिस स्थान पर लैंडर को उतारा गया उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट भारत के द्वारा रखा गया। आपको ध्यान में रखना है। मैं पिछले क्लास में भी भारत के द्वारा चंद्रमा पर जो सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई थी उससे संबंधित कई क्वेश्चंस को आपके समक्ष रखी थी। आइए समझते हैं सॉफ्ट लैंडिंग क्या है। तो सॉफ्ट लैंडिंग के तहत जब चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को उतारा जाता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है। यानी बिना क्षति के तहत चंद्रमा पर जो लैंडिंग करवाई जाती है उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। वहीं हार्ड लैंडिंग के तहत लैंडिंग करवाने में कुछ क्षति हो जाती है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जाक्सा JAXA है? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी चीन, सी जापान एंड डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को भी वनडे एग्जाम्स में रेलवे SSC में पूछा जाता है। विभिन्न देशों के अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित क्वेश्चंस को हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जापान। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जाक्सा है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्पेस डे कब मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की झांकियों में किसे ओवरऑल सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी बिहार एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा की झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह
में अव्वल और सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। वहीं राम मंदिर थीम पर आधारित उत्तर प्रदेश की झांकी का दूसरा स्थान था। आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस वर्ष 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 20 जनवरी 2023, ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 2023, ऑप्शन नंबर सी 22 जनवरी 2024 एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्योदय योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2023 को की गई। इस योजना का उद्देश्य देश भर के 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर स्थापित करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गौरक्षणी सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी बिरजानंद, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा गौरक्षणी सभा की स्थापना की गई और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना भी की गई। यह भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए विष्णु, बी शिव, सी बुद्ध एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंकोर वाट का मंदिर विष्णु को समर्पित है, भागवत धर्म से संबंधित है, यह कंबोडिया में है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृति की 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा संस्कृति की 4 अध्याय पुस्तक का लेखन किया गया। फणीश्वर नाथ रेणु जिनका उपन्यास का नाम मैला आंचल है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, मंदिर निर्माण की क्षेत्रीय शैली लाट किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंदिर निर्माण की क्षेत्रीय शैली लाट गुजरात राज्य से संबंधित है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कला एवं संस्कृति से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मंदिर निर्माण शैली भी प्रमुख है। आप लोग पढ़े होंगे गोपुरम, शीर्ष यानी शिखर पर, मंदिर के शिखर पर कमलम, कलश, प्रदक्षिणा, गोपुरम, ये सारे मंदिर निर्माण की शैली है, जिसमें मंदिर निर्माण की शैली को बांटा गया है। उत्तर भारत के जो मंदिर है वह नागरी शैली में, वहीं दक्षिण भारत के जो मंदिर है वह द्रविड़ शैली में, एवं जो मध्य भारत के मंदिर हैं वो बीसर शैली में उनका निर्माण किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्लास में मैं कला एवं संस्कृति टॉपिक में मंदिर निर्माण शैली से संबंधित कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगी। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो
चैनल मनी स्टडीज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। खुद भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।